कुछ दिन पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर एक स्टैचू, एक मुजस्समा अनवील किया गया था और ये बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ थी क्योंकि ईरान जैसे एक इस्लामिक देश में इस तरह के मुजस्समे, इस तरह के स्टैचू बहुत कम ही देखने या फिर सुनने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तो ये थी कि इस स्टैचू के साथ में लिखा हुआ था, यू विल नील बिफोर ईरान अगेन, जिसका मतलब ये हुआ कि तुमको ईरान के सामने दोबारा झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा? किसको झुकना पड़ेगा? और उससे भी अहम सवाल तो ये है कि ये जो घोड़े पर सवार हैं, ईरान के शाहों के शाह, शहंशाह, ये हैं कौन? इनके सामने जो घुटनों पर झुका हुआ शख्स है, ये कौन है? ये स्टैचू लगाया क्यों गया? इन सारे ही सवालों के अगर जवाब जानना है तो हम ज़रा अपनी घड़ी को घुमाते हैं और थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा पीछे चलते हैं। कोई दौर हुआ करता था कि जब इस दुनिया में दो सुपर पावर हुआ करती थी, एक तो पर्शियंस थे और दूसरे रोमन्स थे। इन्होंने दुनिया का एक बड़ा इलाका अपने अपने कंट्रोल में ले रखा था और उसके बाद फिर इन दोनों में भी जंगें होती रहती थी, मुकाबला होता रहता था इस बात के लिए कि हम में से भी बड़ा कौन है, हम दोनों में से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है। इन दोनों पावर्स के बीच ये मुकाबला, ये जंगें कई सदियों तक चलती रहीं, बल्कि उस वक्त तक चलती रहीं कि जब तक इस इलाके की पॉलिटिक्स में मुसलमानों की एंट्री नहीं हो गई। फिर जब मुसलमानों की एंट्री हुई तो उन्होंने इन दोनों ही पावर्स का सफाया कर दिया। पर्शियंस के जिनका ताल्लुक ही ईरान से हुआ करता था, मिडिल ईस्ट से हुआ करता था, उनको तो सिरे से ही ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ जो रोमन्स थे उनको भी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का जितना भी इलाका था, एशिया का इलाका था, उन सब से निकाल दिया और जहाँ से वो ताल्लुक़ रखा करते थे, मतलब कि यूरोप से, वहीं पर उनको सिमटा दिया। तो अब ये जो मुसलमानों की खिलाफत राशिदा से पहले का दौर था, प्री इस्लामिक दौर था, जिस दौर में ये दोनों सुपर पावर्स हुआ करती थी, उसी दौर में पर्शिया के एक महान राजा गुजरे थे जिनका नाम था शाहपुर। ये पर्शिया के इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक हैं और इन्हीं ने ही एक जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ एडिसा। एडिसा की ये जो जंग हुई थी पर्शियंस और रोमन्स के बीच में, इस जंग में शाहपुर ने न सिर्फ रोमन्स को बड़ी बुरी तरीके से हराया था, बल्कि कुछ ऐसी कामयाबियां अपने नाम की थी कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने इतनी बुरी तरीके से हराया कि जो रोमन्स के राजा थे उस दौर के, और राजा के साथ साथ जो उनकी पूरी कैबिनेट थी, जो वज़ीर रहे होंगे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था। और यही वो चीज़ थी कि जो रोमन्स के इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिली है। इसीलिए शाहपुर को न सिर्फ पर्शियन इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में भी एक अलग हुक्मरान के तौर पर देखा जाता है। और उनका ये जो स्टैचू है, ये दरअसल बैटल ऑफ एडिसा के उसी सीन को दर्शाता है जिस सीन में जो रोमन के राजा थे वो इनके घुटनों पर आ गए थे। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो तो 1700-1800 साल पुरानी बात है और आज का ईरान तो एक इस्लामिक ईरान है, आज ये स्टैचू क्यों? और उसकी वजह ये है कि ईरान ने इस स्टैचू के ज़रिए से अपनी आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान और नेशनलिज्म दोनों को मिक्स करने की कोशिश की है। आसान भाषा में 2 पॉइंट्स के ज़रिए से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ईरान एक ऐसा देश है कि जो एक मुस्लिम देश तो है, मगर उसके अंदर आज भी ऐसे बेशुमार लोग पाए जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग पाए जाते हैं कि जो इस्लाम के अलावा बाकी धर्मों को फॉलो करते हैं। मगर आज के ईरान की जो हुकूमत है, हम जानते हैं कि ये तो इस्लामिक हुकूमत है और ये सिस्टम भी 1979 में आया है। तो अब ये जो दूसरे धर्मों और दूसरे ग्रुप के लोग हैं, ये इस हुकूमत से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मुस्लिम फैमिली में तो पैदा हुए हैं, नाम के मुसलमान भी हैं, मगर वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हैं। मतलब वो नास्तिक हो चुके हैं, मुल्हिद हो चुके हैं या फिर एग्नोस्टिक हो चुके हैं। और ऐसे लोग भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं कि जो ईरान की मौजूदा इस्लामिक हुकूमत को, मौजूदा इस्लामिक सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जिससे कनेक्ट करके ही आपको पहला पॉइंट समझ में आएगा। जिस वक्त इस स्टैचू को अनवेल किया गया था, मतलब इसको दुनिया के सामने जाहिर किया गया था, पूरी एक गैदरिंग हुई थी, तो वहां पर इन लोगों ने ये तो लिखा ही था कि तुमको ईरान के सामने झुकना पड़ेगा। साथ ही साथ उस वक्त पर मॉडर्न ईरान के जो कुछ हीरोज़ हैं, जैसा कि कासिम सुलेमानी या इस तरह के और लोग, इनके भी फोटोज़ वहाँ पर दिखाए गए थे। मतलब क्लियरली ही ईरान के जो 1700-1800 साल पुराने हीरो हैं शाहपुर, उनको आज के हीरो कासिम सुलेमानी से मिक्स करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो पुराना पर्शिया था या आज का ईरान है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि आज का ईरान भी पुराने पर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे दुश्मन हैं, मतलब कि अमेरिका और इसराइल, वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उस दौर के रोमन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ ईरान के गैर मुस्लिमों को या बाकी ऐसे लोगों को कि जो ईरान की इस इस्लामिक हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी ये मैसेज दे दिया गया कि हम मजहबी मामलात में भले ही काफ़ी अलग थलग हों, लेकिन जब बात नस्ल की आती है, जब बात नेशनलिज्म की आती है, जब बात पर्शिया वर्सेस रोमन्स की आती है, तो हम सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी ईरान की राजधानी के अंदर लगाए गए नए स्टैचू की पूरी कहानी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।